हिंदू राष्ट्र हमें बनाना है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को इससे भी इस मुद्दे को लेकर के क्या भारतीय जनता आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से कुछ लाभ होता है? इनके मुद्दों से भी इफ़ेक्ट पड़ता है या फिर वो उनका पर्सनल होता है धीरेन्द्र जी का? देखिए आप हम सभी लोग पढ़े-लिखे लोग हैं। ठीक, ये सभी जानते हैं कि भारत एक गणतंत्र है। ठीक। हाँ, भारत एक हाँ, गणतंत्र है। संवैधानिक देश। 1950 में हमारा गणतंत्र राष्ट्र बन गया। इसको हम लोग बना हुआ है, हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। तो एक बहुसंख्यक समाज हुँ, अपनी बात कह सकता है, अपनी बात सुन सकता नहीं तो है। वो मना कहाँ कर रहे हैं कहने के लिए? तो हम उस उनको कोई मना तो नहीं कर रहा। हाँ, आप कहते हैं मंदिर होना चाहिए, मंदिर होना चाहिए। सनातन धर्म का की व्यवस्था होनी चाहिए। हुँ, हमारे मंदिरों का सुधार होना चाहिए और हमारी जो भी हमारे रीति-रिवाज जो भी हैं, हुँ, उनको होना चाहिए। हुँ, लेकिन ये हम बात नहीं कर सकते हैं कि हमारे देश में रहने वाले जैन, बुद्ध, हुँ, सिख, हुँ, मुसलमान, हुँ, पारसी, हुँ, ईसाई जो देश में रह रहे हैं, हुँ, इनको हम कह दें कि आप भी सनातन धर्म मानिए। हुँ, क्योंकि ये तो हमारे संविधान में सब आस्था करने वाले लोग हैं। हुँ, अगर हमारे संविधान के खिलाफ अगर कोई बोलेगा, हुँ। तब हम उसको दंडित भी किया जाएगा और जय हिंद साथियों, नमस्कार, मैं हूँ एचपी सिंह बघेल। नए वर्ष के शुरुआती दौर में हमारे साथ आज स्टूडियो पर मौजूद हैं अमरेंद्र सिंह जो हैं बड़े वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और स्वतंत्र भारत जैसे बड़े मीडिया हाउस में कई वर्षों तक आपने काम किया है और लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 1 दशक से सक्रिय हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जो मौजूदा सरकार है, उसको लेकर के होंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे क्रम से। पहला सवाल हमारा आपसे है, उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार 9 वर्षों से लगभग 9 वर्ष कहीं न कहीं पूरे होते हुए, कुछ समय बाद 9 वर्ष पूरे हो जाएँगे और इस सरकार का जो कार्यकाल रहा, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपकी दृष्टि में क्या जनता की जो समस्याएँ हैं, उसको लेकर के सरकार कितनी सफल रही है? देखिए बघेल जी आपने एक सवाल किया कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है हुँ, और वो पिछले 9 वर्षों से हुँ, सक्रिय है। हुँ, इन 9 वर्षों में हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री हुँ, आदित्यनाथ योगी जी हैं, हुँ, जिन्होंने दूसरी बार उनको मुख्यमंत्री के पद पे हुँ, हुँ, आसीन हैं। हुँ, तो ये हम बताते चलें कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी और आदित्यनाथ योगी जी जब मुख्यमंत्री बने, हुँ, उस समय प्रदेश में बड़ी विषम स्थितियाँ थीं। हुँ, हमारे यहाँ प्रदेश में पिछले 3 दशकों से माफिया राज बहुत सक्रिय है। सपा की सरकार में, बसपा की सरकार में हुँ, माफिया राज बहुत की जड़ें बहुत गहरी हो गई थी। हुँ, ये आप सभी लोग जानते हैं अतीक अहमद, हुँ, हुँ, मुख्तार अंसारी और भी तमाम ऐसे अपराधी हुँ, हुँ, बहुत सक्रिय हो गए थे, हुँ, हुँ, जिनका सरकार के साथ तालमेल रहता था हुँ, हुँ, और वो सरकार में भी रहते थे। हुँ, उनकी सरकार में वो एमपी भी रहे, एमएलए भी रहे हुँ, और वो बहुत ही प्रभाव डालते थे। हुँ, मुख्यमंत्री के स्तर पे कोई कार्रवाई जानबूझ के सरकार नहीं कर पाती थी। हुँ, ऐसी परिस्थितियों में हमारे योगी आदित्यनाथ जी 17 में हुँ, हुँ, मुख्यमंत्री पद पे जब भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी की सरकार आई, जी, तो यही एजेंडा था भारतीय जनता पार्टी का जी, जी। कि हम आतंकवाद हुँ, या माफियाओं को, गुंडा राज हम खत्म करेंगे। हुँ, हुँ, उन्होंने आदित्यनाथ योगी जी को सरकार सौंपी। हुँ, तो हमारे योगी जी ने इन 9 वर्षों में लगातार हुँ, अब उनको बुलडोज़र बाबा कहा जाने लगा। हुँ, हुँ, उन्होंने एक-एक करके सभी माफियाओं को हुँ, कानूनी रूप से खत्म किया और उन्होंने ये कहा कि मेरा मेरा प्रदेश हुँ, हुँ, गुंडों माफियाओं से मुक्त है। हुँ, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया होता था, अब एक भी नहीं रह गया। हुँ, हुँ, तो एक चीज़ तो उन्होंने खत्म कर दी। जी, जी, अब आती है विकास की बात। ठीक है। तो अब जब सरकार को जब राहत मिली तो लोगों ने यहाँ पे सरकार में आर्थिक निवेश जो है लोग यहाँ पे समझ गए कि उत्तर प्रदेश में अब कोई खतरा नहीं है, तो हुँ, आर्थिक रूप से निवेश भी लोग करने लगे, व्य फैक्ट्रियाँ लगने लगी। व्यवसाय बढ़ा है मतलब। हाँ, और मकान लोग बनवाने लगे। पहले लोग पूर्वांचल से भाग-भाग करके या और जगहों से भाग करके लखनऊ आ रहे थे। हुँ, तो अब क्या हो रहा है हुँ, कि अब बाबा के यहाँ गुंडा राज हुँ, खत्म हो गया। जी, जब जी, गुंडा राज खत्म हुआ तो सरकार का टर्न बढ़ा, हुँ, बुलडोज़र बाबा कहे जाने लगे। हुँ। अब विकास की बात आती है तो बाबा के राज्य में एक्सप्रेस वे हाईवे का बहुत निर्माण हुआ। इस पे हम अभी आए हैं थोड़ा-सा कि जो पिछली सरकार थी, उत्तर प्रदेश में पिछली सरकार थी अखिलेश यादव की। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार में अखिलेश यादव की सरकार और योगी आदित्यनाथ की सरकार। ये आप कहाँ पाते हैं दोनों को? पहला सवाल। और इसी से रिलेटेड जो माफियाओं का सवाल है, तो क्या जो माफिया अखिलेश सरकार में मिनिस्टर थे, वो माफिया आज कहाँ हैं? आपको कहीं नज़र आते हैं? कहीं न कहीं सक्रिय हैं या फिर निष्क्रिय होके ज़मीन में जो है जैसे सरकार योगी जी ने कहा था सदन में कि हम या तो आप यूपी छोड़ दो, नहीं तो आपको हम मिट्टी में मिला देंगे। उनने जो कहा है कि मिट्टी में मिला देंगे, तो उसका उदाहरण भी आपके सामने है। अतीक अहमद को कहने के 7 दिन बाद मिट्टी में मिला दिया गया। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे दोनों सरकारों में? क्या देखते हैं? देखिए बाबा जी तो बाबा जो कर रहे हैं वो तो सदन में बोलते हैं विपक्ष के सामने। हुँ, हुँ, बाबा जो है आदित्य योगी नाथ जी सदन में कहते हैं कि सपा की सरकार में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया था। ठीक है। अब अगर आप किसी प्रदेश में कोई माफिया हो, हुँ, उसका नाम बता दीजिए तो वो हम 1 हफ्ते में उसको जो है खत्म कर देंगे। तो चैलेंज है क्या कहते हैं इसका मतलब माफिया नहीं रह गया। जी। अब बात आती है विकास की, हुँ, दोनों सरकारों के बीच दोनों में। सरकार में। तो अखिलेश यादव की सरकार में एक आगरा एक्सप्रेस वे बना। ठीक है।
जिसकी बड़ी चर्चा होती थी, जिसके बिल्कुल। बारे में सभी कहते हैं अच्छा बना। बिल्कुल। बाबा ने वैसे 6 एक्सप्रेस हाईवे बना दिए। लेकिन अखिलेश तो बोलते हैं कि आप हमारा एक्सप्रेस भी देख लीजिए, बाबा का देख लीजिए, गड्ढे नहीं भर पा रहे हैं। देखिए ऐसा है, ये तो ना अखिलेश यादव ने बनाया, हुँ। ना आदित्य अविनाश ने बनाया। हुँ। वो तो उनका एक डिपार्टमेंट होता है एनएचआई, हाँ, जो बनाता है, ठीक है, जो उसका मेजरमेंट करता है, ठीक है, जो मापदंड बनाता है। ठीक है। तो ये तो उसका काम है। गड्ढे अगर नहीं है तो ये तो उसका पेमेंट है, बिल वाउचर है, जो भी सिस्टम होता होगा, जी, जी, तो उसकी गुणवत्ता के आधार पे उनके पेमेंट्स होते हैं। जी। ये तो उस डिपार्टमेंट का काम है। मैं बात आप ये है कि एक्सप्रेस वे हाईवे बने कि नहीं बने? मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पत्रकार जो है जनता से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। हुँ, हुँ, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। हुँ, आप भी एक्सप्रेसवे पे चले होंगे, हुँ, गए होंगे कई बार आप। आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो फीडबैक है, ये जनता में जाएगा। हुँ। आप आगरा एक्सप्रेसवे पे भी चले होंगे, वो योगी जी का बनाया हुआ एक्सप्रेसवे पे चले होंगे, तो आपको क्या लगता है कि अब इनका जो कहना वो पॉलिटिकली है या फिर नहीं, वो पॉलिटिकली होता है। हमने आपको एक बात बताई हुँ, कि ना योगी जी अपना बनाते हैं, हाँ, वो डिपार्टमेंट वो बनाता है। डिपार्टमेंट बनाता है। डिपार्टमेंट से कहा जाता है कि आप बना दो। जी। और ये बात अलग है, मॉनिटरिंग करते हैं मुख्यमंत्री या हुँ, दोनों होते हैं। हुँ, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपना आगरा एक्सप्रेसवे देखा ठीक है, और उन्होंने अपना पूर्वांचल देखा। ठीक है, उन्होंने भी जहाज उतारे, उन्होंने भी जहाज उतारे। ठीक है। और जो कमियाँ होती रहती, कमियाँ तो एक बार जब कोई चीज़ आ जाती है अस्तित्व में, तो वो तो अपनी ठीक होती ठीक रहती है, है। उसको सुधार करने की आवश्यकता सुधार है। का अगर कोई कमी है, सुधार हो जाए। 2026 चल रहा है, हुँ, आने वाला समय है 2027। हुँ, ये उत्तर प्रदेश के लिए निर्णायक साल है, हुँ। क्योंकि सरकार का जो चुनाव भी है, विधानसभा का। सीधे शब्दों में आप बताइए, कम शब्दों में कि आप क्या देखते हैं अखिलेश यादव का ग्राफ कम हुआ है, योगी जी का ग्राफ बढ़ा है, उसको लेकर के 2027 में किसके चांसेस बनते हैं प्रबल? देखिए, पार्टी चुनाव लड़ती है, तो हुँ, एक अपना मैनिफेस्टो बनाती है, हुँ, घोषणा पत्र जिसे कहते हैं। ठीक है, वो अपना घोषणा पत्र लाती है कि हम जब सरकार में आएँगे, तो ये काम करेंगे। बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो में सबसे पहला मुद्दा था हुँ, राम मंदिर, हाँ, ठीक है, कि हम जब सरकार में आएँगे, हाँ, तो राम मंदिर बनाएँगे, रामलला हम आएँगे, मंदिर वहीं मंदिर वहीं बनाएँगे। बनाएँगे, ये बन बात गया। ये बात जब भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार कल्याण सिंह के नेतृत्व में बनी थी, हाँ, तब उन्होंने ये बात कही थी कि हाँ, हम मंदिर बनाएँगे। ठीक है, तब मस्जिद नहीं गिरी थी, ठीक है, तो उनके समय मस्जिद गिरी हाँ, मंदिर बना, और मंदिर योगी जी ने बनवा दिया। ठीक है, सरकार के फैसले से, कोर्ट बिल्कुल, के हाँ, फैसले वो से मंदिर बना। बन गया, हाँ। और अभी तो मंदिर में एक प्रकार से एक सनातन धर्म की जो परंपरा होती है हुँ, कि मंदिर जब बनेगा तो उसके ऊपर एक ध्वज फहराया जाएगा, झंडा लगता है। वो भी लग गया। ध्वजारोहण जिसे कहते हैं, हाँ, सनातन धर्म का ध्वज लहराया। हाँ, तभी हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे, आए, हाँ, तो उन्होंने ध्वजारोहण भी कर दिया। ठीक है, हो गया। तो मंदिर कंप्लीट बन गया। हुँ, और अयोध्या में उन्होंने और भी जो चीज़ नहीं होनी चाहिए, हुँ, उन्होंने वो भी कर दिया। हुँ। एयरपोर्ट का सुधार कर दिया, ट्रेनें पूरे देश से चला नहीं, दी। नहीं, तो रामलला को लेकर के हाँ, रामलला के नाम पर 14 में सरकार बनी, हाँ। 24 में सरकार बनी। अब आने वाले समय में फिर भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार के उन्हीं को लेकर तो रामलला को कब तक यूटिलाइज़ करोगे? नहीं, जैसे बन गया, ऐसा है, 27 में क्या देखते हैं आप? देखिए या भारतीय 27 में जनता क्या पार्टी ये कहती है कि हाँ, हम सनातन धर्म से जुड़ी हुई या सनातन धर्म को वो मानने वाली सरकार, सनातन को मानने वाली सरकार मान्य है। सरकार बिल्कुल, है। एकदम कॉन्फिडेंस। उनका पूरी तरह से एक क्लियर मामला है। 100% उनका क्लियर है तो वो। उन्होंने कहा कि भाई जितने भी हमारे ये विवादित स्थल हैं, हुँ, उत्तर प्रदेश में, हाँ। चाहे वो कृष्ण राम जन्मभूमि हो, चाहे वो कृष्ण नहीं, जन्मभूमि नहीं, हो, हमारा चाहे सीधा काशी वही हो। मेरा पूछने का 1 मिनट। उद्देश्य वही है। तो उन्होंने वहाँ पे वृंदावन जाएँगे, मथुरा जाएँगे या फिर उसी पे फिर से लड़ेंगे, ये पूछ रहा हूँ नहीं, मैं? नहीं, राम जन्मभूमि का मुद्दा तो खत्म हो गया। हाँ, अब तो दूसरे मुद्दे हैं, काशी का मुद्दा है ठीक है। और एक कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा है। जी, जी। तो ये 2 मुद्दे हैं इनके पास, हाँ, जो समाजवादी पार्टी इन मुद्दों को नहीं उठाती है या उन पर काम नहीं करती है। हुँ, लेकिन ये सनातन धर्म से में होने के नाते, हुँ, सनातन धर्म में आस्था रखने वाले हुँ, ये जो है हमारे योगी आदित्यनाथ या हाँ, भारतीय जनता पार्टी की हुँ, सरकार, हुँ, हुँ, ये उसको लेके चल रही है ठीक है। और जो जनता में लोकप्रिय भी है। हुँ, जनता में लोकप्रिय है। हुँ, अब दूसरी बात आती है विकास की बात। ये बाबा की सरकार नौकरी नहीं दे रही है। हुँ, नौकरी के मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बाबा की सरकार हुँ, कमज़ोर है। हुँ, ना टीचरों की भर्ती हुई, हुँ, ना और भर्तियाँ हुई। हुँ, तो बाबा ने 2025 के खत्म होते-होते हुँ, दरोगा की भर्ती निकाल दी, ठीक है, पुलिस की निकाल दी। पुलिस की निकाल दी, हुँ, लेखपाल की भर्ती निकाल दी हुँ, और आने वाले समय में जो शिक्षकों की भर्ती थी, जो बार-बार हुँ, पर्चा लीक हो जाता था, दिक्कतें आ रही थी, हुँ, उसको भी बाबा कंट्रोल करेंगे, वो निकाल देंगे। जी, तो अगर इस तरह सारी नौकरियाँ 5 दिन पे निकल जाएँगी, तो जो युवा वर्ग है जिसको जिसको जो कहता था हमको, हुँ, वो नहीं मिल रही है नौकरी, हुँ, तो वो तो समाप्त हो गया। युवा वर्ग सैटिस्फाई हो जाएगा, जो तो वो युवा वर्ग भारतीय जनता सैटिस्फाई हो जाएगा। और जो सनातन धर्म का मुद्दा होता था, जिस पर बार-बार सरकार में बात उठती थी बनाओ, बनाओ, हुँ, तो वो भी सब धीरे-धीरे बाबा खत्म कर रहे हैं। हुँ, हुँ, तीसरी बात आती थी माफियाओं की, हुँ, तो बाबा ने तो पूरा ऐलान कर दिया कि अगर कोई माफिया हो, हुँ, कोई बता दीजिए अगर कोई माफिया हो हमको। अब मुझे आराम से भेज दो, नाम हाँ, भेज दो। नाम लिख के भेज दीजिए, ये हाँ, मेरी वो है, क्या कहते हैं उनका एक अपना हुँ, ऐप है उनका, हाँ, आप ऐप पे लिख के भेज दीजिए, हुँ। मैं उसको ठीक कर दूँगा। ये अमरेंद्र प्रताप सिंह जी लगातार पत्रकारिता में सक्रिय भी रहे हैं। अंतिम सवाल हम आपसे लेंगे। आपने काफ़ी बेबाकी से जवाब दिए हैं। एक सवाल हमारा हिंदू राष्ट्र को लेकर के है, क्योंकि जनता की भी राय है, लोग पूछते रहते हैं कि इस पे वरिष्ठ पत्रकार या वरिष्ठ समाजसेवी क्या कहते हैं। हुँ, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लगातार यात्राएँ निकाल रहे हैं। बुंदेलखंड के रहने वाले हैं, तो बुंदेलखंड से लेकर के और ये क पूरे देश में लगातार यात्राएँ निकाल रहे हैं। अभी कुछ ही समय पहले आपने देखा होगा दिल्ली से लेकर के मथुरा तक उन्होंने पैदल यात्रा की। उनका एक ही एजेंडा है कि हिंदू राष्ट्र हमें बनाना है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को इससे भी इस मुद्दे को लेकर के क्या भारतीय जनता आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से कुछ लाभ होता है? इनके मुद्दों से भी इफ़ेक्ट पड़ता है या फिर वो उनका पर्सनल होता है धीरेन्द्र जी का? देखिए आप हम सभी लोग पढ़े-लिखे लोग हैं, ठीक, ये सभी जानते हैं कि भारत एक गणतंत्र है। ठीक।
भारत एक गणतंत्र है। संवैधानिक देश। 1950 में हमारा गणतंत्र राष्ट्र बन गया, इसको हम लोग भारतवर्ष कहते हैं। ठीक है, हमारा अपना संविधान है ठीक है, और हमारी अपनी व्यवस्था है, ठीक है, और हम लोग लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लोग हैं। ठीक है। लोकतंत्र में आस्था रखने की वजह से हम अपने कानून, संविधान या जो भी व्यवस्थाएं चला रहे हैं हम लोग, हम्म, तो इसमें सभी धर्मों को हमने लोकतंत्र में स्थान दिया, ठीक, और उसी के अनुसार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान चल रहा है। ठीक। अब जैसे एक वर्ग है, हम्म, हिंदू वर्ग, ये कहता है कि भारत में हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, हम्म, तो वो संभव नहीं है। जब संविधान हमारा एक बना हुआ है, हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, तो एक बहुसंख्यक समाज अपनी बात कह सकता है, अपनी बात सुन सकता नहीं, तो है। वो मना कहाँ कर रहे हैं कहने के लिए? तो हम उनको कोई मना तो नहीं कर रहा। हाँ। आप कहते हैं मंदिर होना चाहिए, मंदिर होना चाहिए, सनातन धर्म की व्यवस्था होनी चाहिए, हमारे मंदिरों का सुधार होना चाहिए, और हमारी जो भी हमारे रीति रिवाज जो भी हैं उनको होना चाहिए। लेकिन ये हम बात नहीं कर सकते हैं कि हमारे देश में रहने वाले जैन, बुद्ध, सिख, मुसलमान, पारसी, ईसाई जो देश में रह रहे हैं, इनको हम कह दें कि आप भी सनातन धर्म मानिए, क्योंकि ये तो हमारे संविधान में सब आस्था करने वाले लोग हैं। अगर हमारे संविधान के खिलाफ अगर कोई बोलेगा, तब हम उसको दंडित भी किया जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। एक मिनट के लिए हम मान लेंगे हाँ। कि हिंदू राष्ट्र बन जाए, हाँ। तो उसमें आम आदमी को दिक्कत क्या है? तो जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनको दिक्कत क्या है? ये अरे भाई, हमारा जब एक संविधान ऑलरेडी बना हुआ है, भारत का संविधान बना हुआ है, क्या संविधान बदल जाएगा क्या? तो संविधान थोड़ी बदल देंगे आप कि हम हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे इसको। तो आपको लगता है हिंदू राष्ट्र बनने से संविधान बदल जाएगा क्या? नहीं, कैसे बदल जाएगा? हमारा जो संविधान, हमारा 1950 में भारत का एक संविधान है, जो जिसके अंतर्गत हम सब काम कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमारी जो भी आईपीसी है, सीआरपीसी है, नौकरी व्यवस्था है, पूरा देश चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में जिसने हमको मान्यता दे रखी है, तो हम तो उसी के हिसाब से। आपके कहने का उद्देश्य यह है कि जैसा चल रहा है संवैधानिक प्रक्रिया से चलते रहना चाहिए। संवैधानिक प्रक्रिया से ही देश चलेगा। बाकी सभी को अपनी परंपराएं मानने का पूरा हाँ, परंपराएं मानने का पूरा अधिकार है। ईसाई को ईसाई का अधिकार है, सिख को सिख का अधिकार है, मुस्लिम जो यहाँ रह रहा है उसको भी हमारे यहाँ पूरी स्वतंत्रता है। पैगंबर साहब का जन्मदिन मनाया जाता है, ईद मनाई जाती है, बकरीद मनाई जाती है, उनको जो त्योहार हमारे यहाँ संविधान में उनकी व्यवस्था की गई वो अपना मना रहे हैं। लेकिन अगर वो उसके बियॉन्ड जाते हैं, अराजकता फैलाते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, तब उसके खिलाफ हमारे बाबा बुलडोजर का, योगी जी का बुलडोजर चलेगा। आपने बोल दिया है बाबा बुलडोजर का नाम, तो मैं उसी पे लास्ट सवाल आपसे लेकर के अपनी वार्ता को समाप्त करेंगे। योगी आदित्यनाथ जी की जो छवि है वो जनमानस में आपको कितनी अच्छी निकल के आ रही है? कितना आप देखते हैं प्रभाव जनमानस में, युवा वर्ग में खासतौर से? देखिए, ऐसा है, ये हमारा जो उत्तर प्रदेश है, अगर हम सनातन की बात करते हैं तो ये हम मानते हैं कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में भगवान का जन्म हुआ, राम का जन्म हुआ, कृष्ण का जन्म हुआ, महावीर स्वामी का जन्म हुआ, और इनका गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, ये हम मानते हैं। और हमारे यहाँ बड़े चर्चित जो हमारे सनातन धर्म के ऋषि हुए, ऋषि विश्वामित्र हुए, पतंजलि हुए, और भी कई ऋषि हुए, उनका भी जन्म हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में हुआ। तो बाबा जो है एक संत है। हमारे यहाँ गोरखपुर में एक बाबा गोरखनाथ हुए हैं, गोरक्षनाथ, जो प्राचीन समय में जब हिंदू मुसलमान का युद्ध चला करता था, या मुसलमान आतंकवादियों ने यहाँ पे देश पे कब्जा कर लिया या हिंदुओं को सताते थे, तो उनसे लड़ने के लिए उन्होंने एक वाहिनी खड़ी की, गोरक्षनाथ पीठ, गौ रक्षा करने के लिए पीठ बनाई। उसका मंदिर और उसका जो मठ है वो गोरखपुर में, उसकी परंपरा है। उसका एक पीठाधीश्वर, एक अधीश्वर है, महंत है, और ये पर्वतीय क्षेत्र के क्षत्रिय हैं, और इन्होंने उसमें उस संप्रदाय को में आके अपने आप को समर्पित कर दिया। आज वो वहाँ के महंत हैं, और हमारे साधु संतों को बड़ा सम्मान किया जाता है। ये पंडित जी हैं, ये महंत हैं, और उनको भगवान के स्वरूप माना जाता है। हम लोग जो जैसे धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उनमें भी पब्लिक जाती है, उनको मानती है, तो हमारे यहाँ इनका भी उतना ही सम्मान है, इसका बाबा का। तो अब बाबा की छवि ये हो गई कि एक संत हमारे यहाँ आया है, महंत अवैधनाथ का या गोरक्षनाथ पीठ का एक संत, जो दुष्टों को ठीक करने के लिए सत्ता की गद्दी पे बैठ गया। उनको लोग बाबा कहते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं। बाबा हैं, संत हैं, जो राजनीति में आए, शासन में आए, और वहां पीठ पे बैठ गए, और वो ठीक कर रहे हैं। तो ये पब्लिक में इनकी बाबा की इमेज है कि बाबा की सरकार है, योगी की सरकार है। आदित्यनाथ नाम ही कोई नहीं लेता है, बाबा की सरकार है, योगी की नाम सरकार है। और दूसरा इनका पर्यायवाची रूप हो गया बुलडोजर बाबा। बुलडोजर बाबा कि अगर कोई शैतानी करेगा या कुछ करेगा तो बाबा उसको ठीक कर देंगे, बुलडोजर चलवा देंगे। तो बाबा की जो छवि होगी जनमानस, आप किसी बच्चे से पूछे गांव में, प्राइमरी के बच्चे से, इस समय मुख्यमंत्री कौन है, तो नाम नहीं लेता, कहते हैं बुलडोजर बाबा की सरकार। अमरेंद्र सिंह जी थे, वरिष्ठ पत्रकार, लगातार आप सक्रिय रहे हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में।